नमस्कार। हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल में ऑटोडेस्क माया ट्यूटोरियल्स पार्ट 23 का स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम एडिशनल पॉलीगॉन मॉडलिंग टूल के बारे में जान लेंगे और इसके लिए हम यहाँ पे एक एंगेजमेंट रिंग बॉक्स मॉडल आउट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसकी शुरुआत हम एक पॉलीगॉन क्यूब से करते हैं। तो मैं यहाँ पे पॉलीगॉन शेल्फ को सिलेक्ट कर क्यूब पे क्लिक करता हूँ। कंट्रोल एंड शिफ्ट होल्ड कर इस क्यूब को यहाँ पे प्रोपोर्शनली ड्रॉ करेंगे, ठीक इस तरह। W प्रेस कर मूव टूल एक्टिव कर लेते हैं और X प्रेस एंड होल्ड कर इसे मिडल में स्नैप कर लेते हैं। अब कीबोर्ड पे 5 प्रेस कर स्मूथ शेडर व्यू को एक्टिवेट करते हैं। आपने वेडिंग रिंग बॉक्स देखा रहेगा, ज्यादातर बॉक्स का टॉप बेवल होता है, तो वही बल्कि बेवल डम शेप हमें यहाँ पे हासिल करना है। तो इसके लिए मैं ऑब्जेक्ट पे राइट क्लिक कर फेस सिलेक्ट करता हूँ और फिर ये ऊपरी फेस सिलेक्ट कर मैं एडिट पॉली में से बेवल पे क्लिक करता हूँ। जैसा हमने सोचा था वैसा शेप हमें यहाँ पे नहीं मिला, फिर भी हम हिस्ट्री टूल के मदद से इसी बेवल शेप को वापस एडिट कर सकते हैं। हिस्ट्री टूल में एडिट करते समय हम यहाँ पे रियल टाइम रिजल्ट देख सकते हैं। तो मैं चैनल बॉक्स को ओपन कर इसके बेवल हिस्ट्री में से सेगमेंट्स को 4 गुना बढ़ा देता हूँ। ऐसे करने से जो शेप चाहिए था वो तो हमें मिल गया, पर इसे हमें थोड़ा एडिट भी करना होगा। जैसे यहाँ पे ऑफसेट नाम का एक ऑप्शन मौजूद है। माउस का मिडल क्लिक ड्रैग कर अगर हम ऑफसेट की वैल्यू चेंज करते हैं तो जैसे चाहिए वैसे शेप हमें यहाँ पे मिल सकता है। यहाँ पे मैं एक डिवीजन ऐड कर ले रहा हूँ और थोड़ा राउंडनेस भी ट्राई करता हूँ। ये राउंडनेस ऑप्शन इधर कुछ असर नहीं दिखा रहा क्योंकि ऑब्जेक्ट पहले से काफी राउंड हो चुका है। मेरे ख्याल से अभी हमें आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि वेडिंग रिंग का डब्बा कुछ इसी शेप में होता है। एक बार चाहिए तो हम इस टॉप को स्मूथ शेडेड मोड में चेक कर लेते हैं। ओके, ठीक लग रहा है। और जैसे हमने प्लान किया है कि इसके अंदर रिंग होगी और ये ओपन होगा, इसके लिए हमें इसका 2 टुकड़ों में विभाजन करना होगा। तो हम यहाँ पे एक एज लूप ऐड करते हैं। एडिट मेश, इंसर्ट एज लूप टूल। तो मैं इस क्यूब के इस एरिया में एक एज लूप ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं फेस मोड में से ये नीचे वाले इन फेसेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ। दरअसल हमें सारे बॉटम के पॉलीगॉन फेसेस को सिलेक्ट करना है। अब मैं मेश मेनू में से इसे एक्सट्रैक्ट करता हूँ। तो मैं यहाँ पे मेश मेनू में जाता हूँ। मेश मेनू का अच्छा, मेश मेनू और एक्सट्रैक्ट। अभी आप एक ही ऑब्जेक्ट ग्रीन और व्हाइट लाइन में हाईलाइट हुए देख रहे हो। इसका मतलब ये अभी एक ऑब्जेक्ट नहीं रहा, ये नीचे का और ऊपर का ये 2 अलग अलग हिस्से अभी इसके बन चुके हैं। तो हम ऑब्जेक्ट पे राइट क्लिक कर ऑब्जेक्ट मोड में ले जाते हैं और नीचे के हिस्से को सिलेक्ट कर ऊपर के हिस्से से अलग कर देखते हैं। ठीक है, अभी हमारा विभाजन तो सक्सेसफुल हो गया है। अब हमें इस डिब्बी को ओपन होते हुए दिखाना है, इसलिए हमें इसके पिवट पॉइंट को एडजस्ट करना होगा। तो मैं यहाँ से स्पेस बार को टैप करते हुए साइड पैनल में स्विच होता हूँ। अब कीबोर्ड पे इंसर्ट की को प्रेस कर इस पिवट पॉइंट को इस डिब्बी के किनारे पे सेट करता हूँ। अब स्पेस बार प्रेस कर हम पर्सपेक्टिव में इसे एक बार चेक कर लेंगे। पर्सपेक्टिव व्यू पे माउस ले जाके स्पेस बार हिट करें। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि गलती से ये पिवट पॉइंट डिब्बी के कोने पे चला गया। ठीक है, ये इतनी बड़ी समस्या नहीं है। हमें सिर्फ इस पिवट पॉइंट को वापस एक बार मूव कर इस डिब्बी के कॉर्नर से सेंटर में ले आना है। कीबोर्ड पे इंसर्ट की प्रेस कर इस पिवट पॉइंट को यहाँ पे पक्का कर देते हैं और कीबोर्ड पे ई की प्रेस कर रोटेशन भी चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारा वेडिंग रिंग बॉक्स ओपन हो चुका है, लेकिन आपने यहाँ पे एक चीज पे ध्यान दिया होगा कि इस वेडिंग बॉक्स को अंदर से थिकनेस नहीं है। तो हम इसे थोड़ा वाइड ओपन करते हैं ताकि अंदर का पोर्शन हम अच्छे से देख पाए। बॉक्स के बॉटम को सिलेक्ट कर उस पर राइट क्लिक कर उसका एज मोड हम एक्टिवेट करते हैं। अब इस एज को सिलेक्ट कर इस पे डबल क्लिक करते हैं ताकि सारे कॉर्नर वाले एजेस एक साथ सिलेक्ट हो जाए। तो मैं एडिट मेश मेनू से इन सारे एजेस को यहाँ पे एक्सट्रूड करता हूँ और स्केल टूल के मदद से इन्हें अंदर की तरफ प्रोपोर्शनेटली स्केल कर लेता हूँ। इसके बाद मैं कीबोर्ड पे जी की प्रेस करता हूँ। जी की का मतलब है जो हमने लास्ट कमांड एक्टिवेट की थी उसे रिपीट करना। इस मामले में हम जी की का इस्तेमाल कर वापस से इन एजेस को नीचे अंदर की तरफ एक्सट्रूड कर लेते हैं। हम थोड़ा इन्हें अंदर की तरफ सेंटर में सेट करते हैं और वापस जी की के इस्तेमाल से एक्सट्रूड कमांड रिपीट कर इन्हें प्रोपोर्शनली अंदर की तरफ स्केल कर लेते हैं। अब हमें यहाँ पे रिंग के लिए एक खास जगह बनानी है, इसलिए मैं यहाँ से एक्स एक्सिस में स्केल करना शुरू कर देता हूँ। आपने देखा रहेगा कि रिंग रखने के लिए वहाँ पे एक अलग से एम्प्टी स्पेस रहती है, तो इसी साइज में मैं इसे स्केल कर यहाँ पे सेट कर रहा हूँ। जी की के इस्तेमाल से एक्सट्रूड कमांड को मैं यहाँ पे रिपीट कर ले रहा हूँ और इन एजेस को नीचे की तरफ एक्सट्रूड कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे फिर से एक बार जी की का इस्तेमाल कर एक्सट्रूड कमांड रिपीट कर ले रहा हूँ और एजेस को अंदर की तरफ स्केल कर लेता हूँ। दरअसल मुझे इस होल को नीचे से बंद कर लेना है। यहाँ पे हमारे एजेस पहले से सिलेक्टेड है, तो इस सिलेक्शन को मैं वर्टिसेस में कन्वर्ट कर
मर्ज टू सेंटर कमांड का इस्तेमाल कर इस होल को नीचे से वेल्ड कर सकता हूँ। तो ये सब करने के लिए हमें सिलेक्ट मेनू में से कन्वर्ट सिलेक्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से 2 वर्टिसेस को सिलेक्ट करना है। सिलेक्शन को वर्टिसेस में कन्वर्ट करने बाद हमें एडिट मेश में से मर्ज टू सेंटर इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आप यहाँ पे इन सारे वर्टिसेस को एक पॉइंट पे मर्ज होते हुए देख पाओगे। अभी हम ऑब्जेक्ट मोड में स्विच होके इस ऑब्जेक्ट को पर्सपेक्टिव में एक बार चेक कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट तो ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, पर हमें इस ऑब्जेक्ट की हिस्ट्री अभी यहाँ पे डिलीट करनी है। इसलिए मैं एडिट में से डिलीट बाय टाइप पर क्लिक कर यहाँ से हिस्ट्री को सिलेक्ट करता हूँ। दोस्तों ये स्टेप यहाँ पे सीन को ऑप्टिमाइज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से हमारा वेडिंग रिंग बॉक्स लगभग रेडी हो चुका है। अब ये जो ढक्कन की निचली साइड है इस पे थोड़ा काम कर लेंगे, क्योंकि ये एरिया काफी खाली खाली लग रहा है। हमें यहाँ पे वही स्टेप्स रिपीट करने हैं, जैसे कि एज मोड में से मैं इस एक सिंगल एज पे डबल क्लिक कर इन चारों एजेस को एक साथ सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब एडिट मेश में से इसे मैं एक्सट्रूड कर लेता हूँ। दोस्तों एक मिनट मैं यहाँ पे आपसे एक मेरा सीक्रेट मार्किंग मेनू फॉर्मूला शेयर करना चाहता हूँ। तो मैं कीबोर्ड पे शिफ्ट की को प्रेस एंड होल्ड कर इस ऑब्जेक्ट पे राइट क्लिक कर लेता हूँ। ऐसे करते ही हमें मार्किंग मेनू में सारे पॉलीगॉन टूल्स उपलब्ध हो जाते हैं। तो ऐसे करके आप अपना प्रोडक्शन का कीमती समय बचा सकते हो। आपको एडिट मेश में से इन सारे ऑप्शंस को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो शिफ्ट राइट क्लिक और एक्सट्रूड एज। अब स्केल टूल के मदद से इसे थोड़ी थिकनेस देने की कोशिश करते हैं। अब मैं जी की का इस्तेमाल कर इस एक्सट्रूड कमांड को रिपीट कर रहा हूँ और अब मैं इसे अंदर की तरफ एक्सट्रूड कर लेता हूँ। अब वापस जी की का इस्तेमाल कर एक्सट्रूड कमांड को रिपीट कर ले रहा हूँ और स्केल टूल के इस्तेमाल से इस ढक्कन की निचली बाजू बंद कर देता हूँ। हमें यहाँ पे वापस एज सिलेक्शन को वर्टेक्स सिलेक्शन में कन्वर्ट करना है, लेकिन इस टाइम सीक्रेट मार्किंग मेनूज के इस्तेमाल से। तो कंट्रोल की प्रेस एंड होल्ड करना है, ऑब्जेक्ट पे राइट क्लिक करना है और 2 वर्टेक्स पे क्लिक करना है। डन डनाडन डन। अब आगे शिफ्ट की प्रेस एंड होल्ड कर मैं ऑब्जेक्ट पे राइट क्लिक करता हूँ, मर्ज वर्टेक्स पे क्लिक करता हूँ और मर्ज वर्टेक्स टू सेंटर को सिलेक्ट करता हूँ। तो इन सब बताए गए शॉर्टकट का इस्तेमाल कर आप अपना काम डेडलाइन के पहले ही सबमिट कर सकते हो। अगर आप ऊपर वाले मेनू से कंफर्टेबल हो तो आप उसी तरीके से अपना काम जारी रख सकते हो। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट मोड में से ऑब्जेक्ट को एक बार चेक कर लेते हैं। मॉडल तो अभी ठीक ठाक लग रहा है। जिस तरीके से मैंने इसकी कल्पना की थी उसी तरीके से ये रिंग बॉक्स यहाँ पे रेडी है। ठीक है, अब हम इसे और सुंदर बनाते हैं। अब क्रिएट पॉलीगॉन टूल के मदद से हम यहाँ पे एक छोटा सा हार्ट शेप का बटन बना लेते हैं। इस टूल की पहचान मैं इस तरह दे सकता हूँ कि ये तेज आउटपुट देता है और इस्तेमाल करने में बहुत आसान है। और इस टूल को हम मेश मेनू में से पा सकते हैं। मेश मेनू के ड्रॉप डाउन से क्रिएट पॉलीगॉन टूल पे क्लिक करते हैं। अब हमें ऑर्थोग्राफिक व्यू में हार्ट शेप को ड्रॉ करना है। स्पेस बार टैप कर 4 पैनल व्यू में स्विच हो जाए और फिर यहाँ से माउस कर्सर फ्रंट पैनल व्यू पे ले जाके स्पेस बार टैप करते हैं। अब यहाँ पे हमें एक जनरल हार्ट शेप ड्रॉ करना है। दोस्तों इस टूल का नाम तो क्रिएट पॉलीगॉन टूल है, लेकिन जब भी हम इससे ड्रॉ करने जाएंगे तो पहले क्लिक में ही एक वर्टिसेस क्रिएट होती है, लेकिन ये वर्टिसेस हमें शेप कंस्ट्रक्ट करने में यहाँ पे मदद करती है। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैं इन वर्टिसेस को इस तरह से कंस्ट्रक्ट कर एक पॉलीगॉन शेप को क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो वर्टिसेस को इस तरह से कंस्ट्रक्ट कर मैं हार्ट का एक हिस्सा यहाँ पे बना लेता हूँ। कीबोर्ड पे एंटर प्रेस कर इस प्रोसेस को हम यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं। अब इस पॉलीगॉन पे हम राइट क्लिक कर वर्टेक्स मोड में से इसके वर्टेक्स भी एडिट कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे हार्ट का आधा हिस्सा बना लेता हूँ, क्योंकि बाकी का आधा हिस्सा हम बाद में मिरर करने वाले हैं। तो पहले मैं इस आधे हिस्से पे कॉन्सेंट्रेट कर हार्ट लाइक शेप बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से थोड़ा इसे राउंड बनाते हैं। ओके, इन वर्टिसेस को सिलेक्ट करके एडजस्ट करते हैं। ओके, चलेगा। तो ये अभी लग रहा है हार्ट जैसा। ठीक है, अब हमें ऑब्जेक्ट मोड में स्विच होना है। हमें इसे मिरर करना है, इसलिए मैं हार्ट के सेंटर लाइन को ग्रिड के सेंटर लाइन के साथ अलाइन करता हूँ। लेकिन उससे पहले इस हार्ट के मिडल वाले वर्टिसेस को इस ग्रिड के सेंटर लाइन के साथ स्नैप करना होगा। वर्टेक्स मोड में से वर्टेक्स को सिलेक्ट कर कीबोर्ड पे एक्स की प्रेस एंड होल्ड कर इन वर्टिसेस को मैं ग्रिड के सेंटर लाइन के साथ स्नैप करता हूँ। अब दिखने में सब कुछ ठीक लग रहा है, तो मैं ऑब्जेक्ट मोड में स्विच होता हूँ। इस ऑब्जेक्ट को मिरर करने के लिए इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर एडिट में से हम डुप्लीकेट स्पेशल के ऑप्शन बॉक्स पे क्लिक करते हैं। डुप्लीकेट स्पेशल ऑप्शन के सेटिंग्स रीसेट कर लेते हैं। ज्योमेट्री टाइप इंस्टेंट रख के हम इस ऑब्जेक्ट को एक्स एक्सिस में -1 स्केल कर लेते हैं। अब इसे अप्लाई कर देखते हैं। ठीक है दोस्तों, शायद आपने यहाँ पे गौर किया होगा कि यहाँ पे मेरा एक स्टेप मिस हुआ था।
तो सबसे पहले मैं इस कमांड को यहाँ पे कंट्रोल जी से अंडू करता हूँ। आपने यहाँ पे ध्यान दिया होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये उसके पिवट पॉइंट के अनुसार मिरर हुआ था। तो इस पिवट पॉइंट को इंसर्ट की के मदद से ग्रिड के सेंटर लाइन पे स्नैप कर लेते हैं। वापस से इंसर्ट की प्रेस कर पिवट पॉइंट को नॉर्मलाइज करते हैं और अब इसे अप्लाई कर देखते हैं। ये प्रॉपर तरीके से मिरर होना चाहिए। अब हमारे पास यहाँ पे दो हिस्सों में संपूर्ण हार्ट का शेप है। अब पर्सपेक्टिव व्यू में इन दोनों हार्ट्स के शेप को सिलेक्ट कर इस बॉक्स से बाहर निकाले और सामने की तरफ प्लेस करते हैं। और इसे कंबाइन करने के लिए मेश मेनू के ड्रॉप डाउन से कंबाइन ऑप्शन पे क्लिक करें। अब मैं वर्टेक्स मोड में से इन वर्टिसेस को सिलेक्ट कर मर्ज करना चाहता हूँ। तो मैं एडिट मेश मेनू में से मर्ज के ऑप्शन बॉक्स पे क्लिक करता हूँ। तो इस ऑप्शन बॉक्स पे हम ये देख पा रहे हैं कि ये जो सेंटर वाले वर्टिसेस है इनके सेटिंग्स आपस में काफी लो है, तो हम इन्हें आराम से मर्ज कर सकते हैं। तो हमें इन स्पेसिफिक सेंटर वाले वर्टिसेस को मर्ज करना है, इसलिए मैं इन सेंटर वाले वर्टिसेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, हम इसे चेक कर लेते हैं और ये सक्सेसफुली मर्ज हो चुका है। ऑब्जेक्ट मोड में स्विच होके इस हार्ट को हम पर्सपेक्टिव में चेक कर लेते हैं। अभी सिर्फ हमें इस हार्ट को एक थिकनेस देनी है ताकि हम बॉक्स के फ्रंट साइड में इसे बटन की तरफ प्लेस कर सकते हैं। तो इसके लिए इस हार्ट के दोनों फेसेस को सिलेक्ट कर हमें एक्सट्रूड करना होगा। तो इस ऑब्जेक्ट को ऐसे ही सिलेक्ट रखते हुए मैं इस पे राइट क्लिक करता हूँ, फेस मोड में जाता हूँ और इसके दोनों फेसेस यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब कीबोर्ड पे शिफ्ट की को प्रेस एंड होल्ड कर मार्किंग मेनू से एक्सट्रूड कमांड को अप्लाई कर देता हूँ। अब इन एक्सट्रूड फेसेस को मैं थोड़ा सा यहाँ पे मूव कर ले रहा हूँ। ठीक है, अब हमें इसे इस डिब्बे के सामने बटन की तरह लगाना है। इसके लिए हमें डिब्बे को बंद करना होगा। तो मैं यहाँ पे इसका जो ढक्कन है वो पहले बंद कर लेता हूँ। तो इसके लिए हमें इसके रोटेशन वैल्यू को 0 करना है। तो जैसे ही हम रोटेशन वैल्यू 0 कर देते ये डिब्बा अपने आप बंद हो जाता है। अब इस हार्ट को सिलेक्ट कर एक बार स्मूथ कर देखते हैं। सिर्फ हमें देखना है कि कैसे दिखाई देगा ये फाइनल में। ठीक है, इसे वापस नॉर्मल कर दे और फिर फ्रंट व्यू में से इसे डिब्बे के सामने प्लेस कर देते हैं। हमें पहले तो इसे बटन के साइज में स्केल करना होगा और फिर यहाँ पे प्लेस करना है। ठीक है, एक बार पर्सपेक्टिव व्यू में चेक कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा बाहर की तरफ इसे ले आना है हमें। और अगर आपको इसकी थिकनेस बढ़ानी है तो इसे Z एक्सिस में स्केल करना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं इसको थोड़ा सा थिकनेस बढ़ाते हुए सामने की तरफ प्लेस कर रहा हूँ। अब इस डिब्बे को ओपन करते वक्त हमें चाहिए कि ये बटन भी ढक्कन के साथ मूव करे। तो इसके लिए इस बटन को मुझे इस ढक्कन का चाइल्ड बनाना होगा। तो शिफ्ट की प्रेस एंड होल्ड कर हम इन दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। पहले बटन सिलेक्ट करेंगे, फिर ढक्कन सिलेक्ट करेंगे, फिर कीबोर्ड पे P की प्रेस कर इनमें पैरेट कंस्ट्रेंट एक्टिवेट कर देंगे। इससे होगा जब भी आप ढक्कन मूव करोगे तो बटन उसके साथ अपने आप मूव होगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे रिंग बॉक्स का मॉडलिंग कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो इस चैनल को अब जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल से हम टेक्सचरिंग के बारे में जान लेंगे। इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में विस्तार से जान लेंगे, लेकिन इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।